बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह आज भी एक कोशिश कि कुछ बेहतर, कुछ आसान हम अपनी ज़िंदगियों में इस स्क्रीन के ज़रिए शामिल कर सकें। सो जनाब, आज के प्रोग्राम में बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं जिनको आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ब्यूटी हर किसी का हक है कि वो खूबसूरत लगे, अच्छा लगे, और उससे भी ज़्यादा हक हमारा ख़ुद पर ये है कि हम फिट रहें। तो आप अपने इस वेदर में अपनी खूबसूरती का, अपने बालों का, अपने पहनावे का ध्यान तो रखेंगे ही, इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस होगा हमारा कि हम फ़िट रहें। और फ़िट रहने के लिए हमें अच्छा खाना ज़रूरी है, अच्छे लोगों में रहना ज़रूरी है और अच्छा सोचना ज़रूरी है। ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं देना कि मैं जिम नहीं जा सकता या जा सकती, या मेरे पास तो कोई मशीन ही नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए। आपके इन एक्सक्यूज़ेस को ही काउंटर करने के लिए आज हमने फ़िटनेस एक्सपर्ट बुलाई हैं जो आपको ये बताएंगी कि बग़ैर किसी चीज़ के, बग़ैर किसी मशीन के, बग़ैर जिम गए आप घर में आसानी से सिंपल एक्सरसाइजेस क्या कर सकते हैं ताकि आप फिट रहें और आप हेल्दी रहें। जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप का पहनावा भी आपको अच्छा लगेगा और आप खूबसूरत भी नज़र आएंगे। सो वेलकम करते हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं मरियम बशीर को। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आइए प्लीज़। अच्छा, तो मरियम, ये एक्सक्यूज़ तो ख़त्म करना है कि हमने जिम नहीं जाना, या मेरे पास मशीन्स नहीं है, या हमारे पास टाइम नहीं है, या हमारे पास टाइम नहीं है। exactly. तो अब इन सब चीज़ों को काउंटर करना है आपने अपनी एक्सरसाइज से। वो कैसे होगा? अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मतलब अच्छा लगना हर किसी का हक है। हाँ। और थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए अपने लिए, क्योंकि जो है फ़िटनेस के लिए आपको टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं ये तो नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा टाइम निकालें, दिन के 3-4 घंटे निकालें, लेकिन आधा घंटा अपने लिए आप ज़रूर निकालें। उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मशीनरी होनी चाहिए, कोई ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, लाइक ट्रेडमिल भी आपके पास हो, आपके पास साइकिलिंग भी हो। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वर्कआउट एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है कि वो आप खुद से भी फ्री वेट वर्कआउट कर सकते हैं, वेट कम हो जाएगा उससे। प्लस आप डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि जो आप फूड इंटेक करें इसके अंदर कितनी कैलोरीज है, कितना फैट है, कितनी प्रोटीन है, आपको नहीं आइडिया कि इसमें क्या चीज़ है। तो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो आप खाने पे ख्याल रखें, पोर्शन कंट्रोल करें, प्लस डिटॉक्स वाटर इंटेक ज़्यादा करें, इसके साथ साथ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज। तो आप बताइए, शुरू कीजिए कि क्या होगा सबसे पहले। अच्छा, शुरू में ये होगा कि बेसिक जो जिम नहीं जाते, जिन खवातीन के पास टाइम नहीं है, उनके लिए कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगी। सिंपल कार्डियो है, कुछ नहीं करना आपको, आपके पास कोई वेट नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस क्या है, स्लो जॉग से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आपका वार्म अप है। वार्म अप करने के लिए आपको स्लो जॉग से आपने स्टार्ट करना है। इसको आप 30 सेकेंड, 40 सेकेंड्स या रैप के साथ काउंट कर सकते हैं। 30 रैप्स, 20 रैप्स, 25 रैप्स। ठीक है, स्लो जॉग हो गया हमारा। या आपने जॉगिंग की तरह से आपने स्लोली एक ही जगह पे खड़े होके 20 टाइम्स और 30 टाइम्स बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि कुछ एक्सरसाइजेस के मैं नाम बताऊंगी। सबसे पहले आएगा आपका हाई नीज, फिर जंपिंग जैक्स, फास्ट फीट हो गया, फिर साइड टू साइड हो गया। वो कुछ एक्सरसाइजेज है जो मैं आपको करके भी साथ साथ बताऊंगी। अच्छा, ये स्लो जॉग हमारा हो गया, वार्म अप हो गया बॉडी का। वार्म अप के साथ साथ जो हमारे हाई नीज होगा 1 2 3 4, इसके भी इसी तरह से हम रैप काउंट करेंगे। 20 रैप्स, 30 रैप्स, या तो फिर हम 1 मिनट की टेक्निक बताएं कि आप अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है। बिल्कुल, बैक आपकी स्ट्रेट होगी। ठीक है, चिन अप, बैक स्ट्रेट, 1 नी हाई, अदर नी हाई, आपके हाथ इस पोजीशन पे होंगे। पहले स्लो करें, लेफ्ट राइट लेफ्ट, और इसको फास्ट पास करते हैं। फास्ट 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी पोजीशन स्लो से स्टार्ट करेंगे। एक बार दोबारा बताइएगा। अच्छा, स्लो पोस्चर भी बताइएगा। बैक आपकी स्ट्रेट होगी, लेग्स आपकी अप डाउन होंगी, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये आपने आप चाहे तो इसको स्लो भी 1 मिनट तक कर सकते हैं 20 की काउंटिंग के साथ, लेकिन मतलब ये उन लोगों के लिए जो बेसिक है। जो एडवांस आपका आता है वो जंपिंग में आता है। इससे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, आपका कार्डियो की एक्सरसाइजेज है, बहुत अच्छी कार्डियो। वो हम कहते हैं ना, हाय थोड़ा सा काम करने के बाद मैं हाँफने काँपने लगती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ूँ तो सांस फूल जाता है, बिकॉज स्टेमिना नहीं होता। स्टेमिना बिल्ड करने के लिए ये कार्डियो एक्सरसाइजेज रियली गुड। ओके, व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, नेक्स्ट आपका आएगा जंपिंग जैक्स। इसके भी 2 वेरिएशन है, बेसिक एडवांस। बेसिक का ये होगा 1 2
3 अच्छा मरियम, 4 जस्ट डू मी अ फेवर कि आप जो Sure, भी sure. कर रही हो उसका पोस्चर हम कम चीजें बताएं लेकिन लेकिन लोग उसको, समझ हाँ, सकें, समझ ठीक के है? बताएं, तो बिल्कुल। ये बताओ प्लीज। अच्छा, इसमें भी आपकी बैक स्ट्रेट होगी, आपकी जो थाइज होंगी वो राइट पे जाएंगी इस ठीक तरह है। से, फिर ये जाएंगी लेफ्ट पे। आपकी हाथों की जो मूवमेंट होंगी ये अप डाउन बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट, एल्बोज स्ट्रेट, ठीक है? ओके, दैट्स राइट। एक लेग स्ट्रेट like रहेगी this? और दूसरी जो हाँ। है वो राइट पे मूव होगी, फिर लेफ्ट पे मूव होगी। जब आपकी मूव होंगी तो आपकी टोज अप होंगी, ठीक है? Okay. सॉरी, टोज डाउन होंगी, हील्स आपकी अप होंगी, हैंड्स आपके, एल्बोज आपकी स्ट्रेट रहेंगी। कीप योर बैक स्ट्रेट, अप ओके डाउन, गो अप, गो अप, गो डाउन, गो ओके, अप, गो डाउन, ठीक है? राइट। और इसको ये हम- कितने टाइम का? ये भी 20 ये भी वही टाइम्स? 20, 30, 25, 35, 40 जितने रैप्स आप करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ बेसिक मैंने आपको बताया था, एडवांस में आपके आ जाएगी जंपिंग। ओके, अच्छा, पोस्चर आपका बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन जंपिंग में आपका जो आ जाएगा इस तरह से 1 2 3, जिस तरह से आपके हाथों की मूवमेंट नैरो वाइड होंगी, इसी तरह से आपकी लेग्स की जो मूवमेंट है वो नैरो होंगी, फिर वाइड होंगी, फिर ठीक नैरो, है। फिर वाइड। ओके, राइट। ठीक है? अच्छा, तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है स्क्वाट्स। Okay. स्क्वाट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोगों की जो स्क्वाट्स की जो पोजीशन होती है वो इस तरह से होती है। ओके, इस तरह से नहीं होगी, बैक स्ट्रेट, नी स्ट्रेट। आपकी नीज जो होंगी वो टो से बाहर नहीं जाएंगी। स्क्वाट्स मैं आपको करके बताऊंगी। डाउन, अप, ओके, गो डाउन, बैक Okay. स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, अप। अच्छा, ये सारा वेट आपकी नीज पर आ रहा है इसका? नहीं, नीज नहीं आ रहा, आपका पूरा वेट जाएगा आपके बैक साइड Thighs जाएगा, पे, okay. थाइज और Okay. बैक। ये देखें, पूरा वेट आपका इस पे आएगा क्योंकि ठीक। नी आपकी स्ट्रेट है, टो से बाहर नहीं। आपकी नी टो से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर तुम नी टो से बाहर आ जाएगी तो वो इंजरी का इशू होगा। ओके, एक तो इंजरी आपके आ जाएगी, प्लस आपका पोस्चर ठीक नहीं होगा, तो आप वर्कआउट से बिल्कुल जाएंगे। ओके। सो ये इसका बड़ा ध्यान रखना बहुत है। ध्यान से करना है। अच्छा, इसको आप एक बार दोबारा एक और रिपीट बार करो। करेंगी ताकि आप लोग इसको गौर से देख लीजिए और इस पोस्चर को समझ लीजिए। अगर आपने स्क्वाट्स करने हैं तो ठीक करने हैं, वरना ये आपके मसल को, आपके नी को नुकसान पहुंचाएगा। देगा, जी बिल्कुल। बताइए। अच्छा, आपकी टोज से बाहर आपकी नी नहीं जाएगी। आपका जो लोअर पोर्शन है वो आपका स्लोली डाउन जाएगा। हाथ आपके इस पोजीशन पे, बैक आपकी इस तरह से स्ट्रेट होगी, ठीक है? गो डाउन, होल्ड फॉर 3 सेकेंड्स, 1 2 3, गो अप, इनहेल, ओके, गो डाउन, 1 2 3, गो अप, इनहेल। ये आपको 10 टाइम्स करने, 10 to 15 टाइम्स, क्योंकि स्क्वाट्स में जो है आपका पूरा लोअर कवर होता है, ठीक है? इसी तरह से स्क्वाट्स के साथ साथ लंजेस भी आ जाते हैं। आपको लंजेस के बारे में आइडिया होगा। हाँ, ये तो आप उसको भी, अच्छा, ये स्क्वाट्स जो हैं ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो आप बेसिक में शुरू में स्टार्ट करेंगे, और ज़रूरी नहीं है आप सब करें। जो आपको इजी लगता है आप स्लोली ग्रेजुअली पहले स्टेमिना बिल्डअप करें अपना, उसके बाद आप अपने postures को ठीक करते postures जाएं। को ठीक करें, स्क्वाट्स करें। लेकिन प्लीज़ फिर मैं ये कहूँगी ठीक postures को फॉलो कीजिएगा। अब तो यूट्यूब पे भी आप अभी भी वीडियो बना सकते हैं, जो भी यहाँ पर मरियम करी है। अच्छा मरियम, आप नेक्स्ट जो बता रही हैं वो भी बताइए। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आएंगे लंजेस, ठीक है? लंजेस के लिए जो बैक आपकी यूँ स्ट्रेट होगी, राइट, अगर राइट लेग से लंजेस करिए तो बैक वाला स्ट्रेच होगा, लेकिन ये नी अबव द फ्लोर, ठीक है। यही आपका पोजीशन होगा। आपका जो नी है वो टो से बाहर इस तरह से नहीं जाएगा, बिल्कुल इस तरह अप रहेगा, ठीक है? 1 2 3 ओके, 4, नी अबव द फ्लोर। ओके। ये दूसरा नी जो आपका होगा वो स्ट्रेट होगा, स्टेप लाइन। अच्छा, ये जो दूसरा नी है जो वो भी आपका फ्लोर को टच नहीं फ्लोर पर होना टच नहीं चाहिए। करेगा। फ्लोर से आपका 2 इंच का गैप आएगा, वो आपको थोड़ा सा ऊपर रखने का इशू ये है कि वो नी से टच होगा तो नी का वही प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, तो कोशिश करनी है नी आपको थोड़ा सा अबव द फ्लोर। राइट। तो ये एक्सरसाइज है। अच्छा, मुझे ये बताओ मरियम कि नॉर्मली एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्योंकि जो आप कार्डियो कर रहे हो या बाकी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, ये सुबह होना चाहिए, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, ये क्या आप लोग सजेस्ट करते हो? देखिए, पहले तो ये कि अगर आप कोई एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं तो एम्प्टी स्टमक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एब्स वर्कआउट करते तो वो कोई चीज़ खाने पीने के साथ आप नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है? एम्प्टी स्टमक होना अच्छा है, लेकिन प्री वर्कआउट आप कर सकते हैं। बनाना ले सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका ये है कि प्री वर्कआउट के तौर पर कोई भी चीज़ खा पी ले, कोई जूस हो, कोई प्रोटीन बार हो जो आजकल आते हैं, वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्कआउट भी करते हैं, इसके बाद ऐसा नहीं कि वर्कआउट करके फ्री होकर आपने ये भी खा लिया, आपने वो भी खा लिया। एटलीस्ट आपको 45 मिनट का ब्रेक देना है
अपने तो वर्कआउट आप से। एक्सरसाइज से पहले जो है वो आप कोई भी फ्रेश जूस ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आप ब्लैक टी ले सकते हैं, आप कॉफ़ी ले सकते हैं, आप बनाना ले सकते हैं, आप एग वाइट ले सकते हैं, एग वाइट ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो नॉर्मली रूटीन में मैं कि आप एक बनाना ले लें, एक दो खजूर ले लें और कुछ चने ले लें। ये आपका बहुत अच्छा आपको एक बूस्ट मिलता है कि आपको एनर्जी चाहिए ना एक्सरसाइज करने के लिए। एनर्जी होगी तो आप वर्कआउट कर सकेंगे। एंड आफ्टर एक्सरसाइज, जिस तरह अभी आप कह रही हैं, रेकमेंड कर रही हैं कि आफ्टर 30-40 मिनट्स 30-40 मिनट का आपको ब्रेक देना है। लेकिन ये है कि आप आफ्टर एक्सरसाइज जो अगर आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, गर्मियों की बात करिए, अभी तो सीज़न माशाल्लाह बहुत अच्छा है, गर्मियों की बात करिए, अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है तो आप एक ग्लास ग्रेप फ्रूट जूस हो गया, फ्रेश ऑरेंज जूस हो गया, इसके अलावा ग्रीन टी। इस वेदर में जो है आप आफ्टर वर्कआउट थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के लिए ग्रीन टी ले सकते हैं। वही ब्लैक कॉफ़ी भी आप ले सकते हैं, लेकिन ग्रीन टी से ये होता है कि थोड़ा सा आप जो डाउन फील करते हैं तो वो थोड़ी सी। अच्छा, इज इट राइट कि ब्लैक कॉफ़ी हेल्प करती है बॉडी कंट्रोल करने में या वेट लॉस में? ये वैसे तो करती है, लेकिन एक तो ये माइंड गेम भी होता है। अक्सर लोगों को ये होता है कि हमने ब्लैक कॉफ़ी पी ली, ग्रीन टी पी ली, हमारा वेट कम हो गया। वो हेल्प ज़रूर करती है, लेकिन जिस तरह से लोग सोचते हैं कि ग्रीन टी पीकर हमने ढेर सारा खाना खा लिया, ग्रीन टी पी ली, दैट्स इट, हमारा वेट कम, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वेट कम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, वर्कआउट करना पड़ता है, आपको डाइट कंट्रोल करना पड़ता है, यहाँ पे जिप लगानी पड़ती है। ओके अच्छा, एक और चीज़ है जिसको मैंने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी देखा डिस्कस करते हुए, इवन हमारे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं वो डिस्कस कर रहे थे कि ये जो प्रोटीन्स आपको मार्केट में मिल रहे होते हैं पाउडर फॉर्म में, ठीक है, दे आर रियली एक्सपेंसिव। आपको 10,000-12,000 रुपये का जार मिल रहा होता है जो एक शायद हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जैक्टली। तो अब वो आपने डेली यूज़ करना है, सही, तो आप क्या रिकमेंड करोगी कि उसकी जगह क्या यूज़ करें? अच्छा, पर्सनली मैं अपने क्लाइंट्स को कभी भी ये प्रोटीन की चीज़ें जो है रिकमेंड, लाइक प्रोटीन पाउडर हो गया, प्रोटीन की ये जितनी भी XYZ चीज़ें आती है, मैं खुद प्रेफर नहीं करती। क्योंकि देखिए क्लाइंट्स हर तरह के आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल भी आते हैं, अच्छे भी, लाइक अच्छे से ये कि जो अफोर्ड कर सकते वो भी आते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी आते। तो मेरा पूरा फोकस होता है कि उनका खाने की जो डाइट, जो घर के अंदर खाने होते हैं ना, उसी से मैं डाइट को कंट्रोल करके उसी से एनर्जी दिलवाऊँ। जैसे प्रोटीन डाइट में आपने अंडे ले लिए या आपने मतलब एग वाइट ले लिया, या इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसा आता है तो प्रोटीन बार इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप लोबिया ले सकते हैं, आप रेड जो बीन्स होते हैं वो ले सकते हैं, आप चने ले सकते हैं, आप एग वाइट ले सकते हैं, आप मीट ले सकते हैं। तो जो नेचुरल सोर्स है उससे आप प्रोटीन लीजिए ताकि वो आपको बिल्डअप भी करे और आपको हेल्थी भी रखे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मरियम हमारे साथ मौजूद थी, एंड आई होप कि ज़रूर आप इन एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे। आज के शो में बहुत मज़ेदार चीज़ें और बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन होने जा रहा है ब्रेक के बाद, तो आपने कहीं नहीं जाना, ज्वाइन कीजिएगा हमें राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कुछ बड़ी खूबसूरत ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, सो वेलकम करते हैं मोमल सलोन से। आपने इन्हें पहले भी जी उठा पाकिस्तान में देखा है। आरफा सलीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। इसके साथ साथ हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमेशा स्किन के हवाले से बेहतरीन इन्होंने आपको जो है चीज़ें बताई हैं, डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड क्योंकि आज हम कपड़ों की भी बात करेंगे, पहनावा सर्दी में कैसा होना चाहिए इस मौसम में। सो अतिया हसन, इनका अपना ब्रांड है। अस्सलाम वालेकुम अतिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप अतिया? मैं बिल्कुल ठीक। आपको भी वेलकम करते हैं जी उठा पाकिस्तान में। वेलकम। ओके जी, स्टार्ट सबसे पहले हम थोड़ी सी स्किन के हवाले से बात कर लें, फिर हम बालों के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर आयशा, ये बताइए सबसे पहले, जो नॉर्मल हम रूटीन में मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, क्या वो इस वेदर की इंटेंसिटी में कंप्लीट काम करता है? देखिए, जब वेदर चेंज होते हैं तो आपको पता है कि स्किन की डिमांड भी बदल जाती है, स्कैल्प की डिमांड भी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, जो मॉइस्चराइज़र्स हम लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, यूजुअली हम विंटर्स में और समर्स के अंदर ऑब्वियसली डिफरेंट मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि मॉइस्चराइज़र्स की राइट सिलेक्शन क्या है। ठीक है। समर्स में तो खैर हमने बार बार बताया है, अब लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आ गई है कि वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, लेकिन जैसे ही विंटर्स आते हैं स्किन की डिमांड बढ़ जाती है। सो इट्स बेटर कि मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि हर किसी को अपनी स्किन टाइप पता होती है। मुझे पता है कि मेरी स्किन नॉर्मल है या एक्सेसिव ड्राई स्किन है। अगर मेरी एक्सेसिव ड्राई स्किन है तो मैं उसके अंदर
कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी ऐड करूँगी क्या मॉइस्चराइजर्स के साथ, जिसमें आर्गन ऑयल आ जाता है, ठीक है। बादाम के तेल का भी हम जिक्र भी कर रहे थे, विच इज़ रियली गुड। अच्छा, इसके अलावा रिकमेंडेशन ये होती है कि ऑयलिंग को बहुत ज़्यादा फेस पे नहीं करना होता, या तो आप नाइट टाइम पे इसको यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बार बार दिन में 3 से 4 बार अगर आप लगाएंगे तो आपको टैनिंग हो जाएगी। ठीक है। उसके साथ आप दोपहर के टाइम पे मॉइस्चराइजर्स रखें। विटामिन ई की जो रेंज है डिफरेंट कंपनीज़ की है, मेडिकेटेड अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ एड का मॉइस्चराइजर इज़ रियली गुड। विटामिन ई का वो लोशन फॉर्म में भी है, क्रीम फॉर्म में भी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 2 to 3 टाइम्स डेली इसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो अभी आप बात कर रही थी कि स्किन टैनिंग और पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बन जाती है विंटर्स के अंदर, उसका रीज़न यही होता है कि जो हमारी सुपरफिशियल लेयर होती है उस पर डेड सेल्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी होती है कि आप एक सॉफ्ट स्क्रब्स रखें अपने पास, हफ्ते में 2 बार अपनी स्किन को स्क्रबिंग एक्सफोलिएट ज़रूर करें। तो बेसिकली आपने लैक्टिक एसिड वाले मॉइस्चराइजर्स अपनी रूटीन में ज़रूर रखने होते हैं। लैक्टिक एसिड का मॉइस्चराइजर नहीं, आप सिंपल ये करें कि कच्चा दूध आप ले लें और उसको आप एटलीस्ट रोज़ाना अपने चेहरे को धो लिया करें, अगर आपको सूट करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं हमारा नहीं मानता, यू नो, हम खाने वाली चीज़ से, हाँ एग्जैक्टली। तो आप किसी ऐसी जगह पे कर लें जहाँ पे प्लांट हो, मट्टी हो, तो वो आपका वो रिस्क भी आपको लगेगा कि ज़ाया नहीं हो रहा और आप उससे भी वॉश कर सकते हैं। उसकी जगह वो पूरा कप पीऊंगी क्योंकि मुझे दूध बहुत पसंद है। नहीं, हम क्लेंजिंग की बात कर रहे हैं। मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ जो मेरी दोस्त रही हैं, जो अपनी हर बर्थडे पे दूध से नहाती हैं। उनकी अम्मा ने ना एक अजीब सा ना, मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन वो ऐसा है अभी तक। शी इज़ लाइक माशाल्लाह से, अब वो कुछ लाइक अब मैं वो बोलेगी मुझे, मैं तुम्हारा नाम तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह से अब वो बड़ी अच्छी मैच्योर एज में, लेकिन हर बर्थडे पर ना उन्हें दूध से नहाना है। हाँ, इतना दूध ज़ाया करती है वो हर साल। सो ये कहानी है। अच्छा, जब हम स्किन की बात कर रहे थे तो इस वेदर में जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि थोड़ा आपको मॉइस्चर की या आपको क्लेंजर्स या स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादा जब आपकी स्किन ड्राई होने लगती है तो अक्सर आपको ट्रीटमेंट्स की, या डू यू थिंक कि हाइड्रा फेशियल्स जो हैं वो इस वेदर में हेल्प करते हैं क्योंकि हाइड्रेट होती है स्किन आपकी? बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं, बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं। देखें, हाइड्रा फेशियल बेसिकली एक मशीन का ट्रीटमेंट है जो कि विद मशीन किया जाता है, लेकिन उसके साथ जो प्रोडक्ट यूज़ हो रही होती है मेन काम वो कर रही होती है। तो आप की स्किन के हिसाब से जब वो परफेक्ट प्रोडक्ट होगी तो आपके स्किन पे यकीनन अच्छे उसके असर। तो आप लोग भी हाइड्रा फेशियल्स करें डॉक्टर आयशा, आप लोग भी इस वेदर में रेकमेंड करते हैं? अच्छा, हाइड्रा फेशियल के अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। एक्चुअली जब वो फेशियल ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो वो समझते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम किस मकसद के लिए ले रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए ले लेते कि हाँ एक हाइप चला हुआ है एंड वी हैव टू गेट हाइड्रा फेशियल डन, यू नो। हाइड्रा फेशियल आम फेशियल से काफ़ी डिफरेंट होता है। हाइड्रा, उसके नाम से पता चल रहा है आपको, सबसे पहले तो वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। उसके साथ एक सक्शन प्रोब लगा होता है आपकी स्किन पे, जितने वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, डेब्री होता है, मेकअप पार्टिकल्स होते हैं, वो तमाम उसको एक्सफोलिएट कर लेता है। उसके साथ साथ जो कि मैकेनिकल स्क्रब्स जो कि आम फेशियल्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें ग्रैन्यूल्स बहुत हार्ड होते हैं, वो 5-5 मिनट तक आपकी स्किन पर लगाते हैं, तो वो हर स्किन को सूट नहीं करता। हाइड्रा फेशियल के अंदर हमें स्क्रब्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो सक्शनिंग ही आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर लेती है। ना स्टीम की, ना आपको उसमें नोज प्लकिंग की, किसी चीज़ की नीड नहीं होती है। इजीली आपके सारे ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स वो एक सक्शन प्रोब से निकल दिए जाते हैं और उसी सक्शन प्रोब के थ्रू। तो अगर आपको कोई स्टीम दे रहा है या स्क्रबिंग कर रहा है हाइड्रा में, इसका मतलब है वो हाइड्रा नहीं कर रहा, एक्चुअल हाइड्रा फेशियल की मशीन है, हाइड्रा फेशियल नहीं है, फिर वो मशीन हाइड्रा फेशियल अगर उसमें ऐड है तो नहीं है। अदरवाइज बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट आ रहे हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा मैच्योर है, तो मे भी बाज़ औक़ात हमें गर्मियों में नीड होती है कि हम थोड़ा बहुत स्टीम दे लेते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो जो सेक्शनिंग ईजी हो जाती है उसमें, लेकिन ये होता है कि ज़रूरी नहीं होता है इसमें, ये हाइड्रा फेशियल का हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि सर्दियों में ऑयलिंग करनी चाहिए बालों में? डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन करनी चाहिए? देखिए, डैंड्रफ हम कर सकते हैं ऑयलिंग, लेकिन ऑयल से बेहतर अगर मैं आपको एक ट्रीटमेंट बता दूं डैंड्रफ की, तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए, हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो रही होती है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि एलोवेरा जेल, ठीक है, प्योर एलोवेरा जेल ले लीजिए आप, अपने प्लांट में से निकाल के उसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए, उसको जो है अपने स्कैल्प पे रखिए। वीकली आपको ये ट्रीटमेंट करना है और आपने जो है उसको तकरीबन 2 घंटे के लिए एज इट इज छोड़ देना है। और उसके बाद जो है हल्के नीम गर्म पानी से, वार्म वाटर से अपने उसको वॉश कर लेना है। आप देखेंगे 1 मंथ के अंदर आपका ये
इशू खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ज़बरदस्त। तो ये आप अभी रूटीन में कर सकते हैं, राइट? ये आपने बिल्कुल routine एलोवेरा में कर का सकते प्लांट आपके घर में लाजमी होना चाहिए। आप स्किन पे भी लगा सकते हैं, इस वेदर में भी लगाया जा सकता है और बालों पे भी। अच्छा जी, अगर हम अतिया जी कलर्स की बात करें, आजकल तो मैरून मैं देख रही हूँ बड़ा इन हो रहा है, जिस तरह येलो कुछ महीना पहले 2 मंथ्स बैक तो आप देखें येलो कलर बड़ा इन था, हर जगह आप देखें येलो कलर पहन रहे थे, मगर इस वक्त अभी मैरून बहुत इन है, पिंक कलर बहुत इन है, फ्रोजी कलर, लोग मौसम के लिहाज से कलर पहनते हैं, मगर कुछ लोगों को नहीं समझ आता तो डिज़ाइनर के पास चले जाते हैं, मगर अभी हर तरह के कलर, ज़्यादातर तो मैरून कलर बहुत इन मतलब है। आपके लिए डार्क कलर, डार्क कलर, अच्छा, मैरून मुझे कलर। आपको देख मुझे इतना शौक है ना साड़ी पहनने का, बस लाइक मैं यकीन करें आई लव साड़ी टू। प्लीज कोई शो रखो, कोई शो रखे हम सब साड़ी पहने ही कैसा है शो ना। रखें। अतिया जी के और अतिया जी के पास साड़ियाँ- बहुत सारी मेरे साड़ियाँ हैं। पास लास्ट टाइम बहुत भी आप सारी साड़ी पहन के आई जी। थी ना? बस आप कार्ड दे दीजिएगा। बिल्कुल मैं दे दूंगी, और अच्छी खूबसूरत साड़ियाँ पहने। अच्छी खूबसूरत साड़ियाँ पहनेंगे, बस डन हो गया। एक शो हम कर रहे हैं बिल्कुल आपके जिसमें लिए। हम सब साड़ी पहनेंगे। मैं और कैसे पहनूंगी साड़ी? क्यों आप क्या क्यों? मैं आपको दूंगी साड़ी, आप परेशान नहीं हो। आप लोगों के लिए तो हमने ये सारी चीजें की हैं। देखिए ये कि आप डिजाइनर का काम कॉन्फिडेंस होता से है। रहें कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे आप हमें बता रही हैं कि हेयर के लिए क्या यूज करें, स्किन के लिए किस तरह से, इसी तरह हम आपको ड्रेसेस देंगे। राइट। सो यस, इंशाल्लाह एक शो होगा जिसमें हम आप जो है ये बताएंगे अच्छा। कि किस फिजिक पे किस तरह की साड़ी होनी चाहिए। वरना नॉर्मली ये होता है जिस तरह माशाल्लाह से आपकी हाइट बहुत अच्छी है, फिजिक अच्छी है, तो इस तरह, लेकिन आरफा जी भी साड़ी पहन सकती है। साड़ी पहन के क्या होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि नहीं, आप बहुत हम एंजॉय खूबसूरत करेंगे। है। एंड ये डिजाइनर का काम होता है। कुछ मजीद बातें भी चाहे बालों के हवाले से हो, कुछ घर में रहते हुए आप बालों को कैसे हेयर कट कर सकते हैं, बालों की मॉइस्चराइजिंग कैसे हो सकती है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस होंगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड हमारे साथ आरफा जी मौजूद हैं, डॉक्टर आयशा हैं एंड अतिया हैं। अच्छा, ये जो खूबसूरत ख़वातीन यहाँ बैठी हुई हैं बहुत सारे मशवरे तो दे रही होती हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि विंटर्स में ये लोग क्या यूज़ करते हैं ये मैं ज़रा इनसे पूछ। डॉक्टर आयशा, सुबह आप मतलब सुबह से लेकर रात तक में आपकी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर रही होती हैं अपनी स्किन के? सना, मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तो मैं अपनी कंपनी का स्किन वर्जन का लाइटनिंग का फेस वॉश यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो एज ए डीप क्लेंजर काम करता है। उसके अंदर लैक्टिक एसिड भी है, ग्लाइकोलिक एसिड भी है। राइट। उसके बाद फिर मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करती हूँ विटामिन ई के मॉइस्चराइज़र से। ओके। वो हेल्थ एड एक मेडिकेटेड कंपनी है, उसका मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ। उसके 10 मिनट के बाद मुझे सन ब्लॉक लाजमी लगाना होता है। ठीक है। सन ब्लॉक के बगैर मैं नहीं चल सकती हूँ। राइट। और उसके बाद फिर नॉर्मली जो हमारा मेकअप बेस या व्हाटएवर जो क्लिनिक के लिए हम यूज़ BB करते हैं, cream है यूजुअली या मैं जो भी मेकअप आप यूज़ use नहीं करती बट क्रीम्स यूज़ करती हूँ। अच्छा, उसके बाद नाइट टाइम पे सोने से पहले एक बार और मैंने अपने फेस को वॉश करना होता है। वॉश करने के बाद मैं अपनी स्किन के ऊपर अपनी ही कंपनी की स्किन वर्जन की लाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करती हमने हूँ। अभी तक आपकी कंपनी की स्किन क्रीम्स यूज़ नहीं की हैं, जब हम यूज़ मैं आपको करेंगे भेजूंगी। हाँ तो हम बताएंगे वो कैसी थी। अच्छा, बालों में जो है डॉक्टर आयशा माशाल्लाह से हेल्दी हेयर्स हैं, तो व्हाट डू यू डू, लाइक क्या ऑयलिंग करती हैं, क्या रूटीन है बालों की? सना, मेरी मदर ने मेरे बालों के साथ बहुत मेहनत की हुई है सिंस माई चाइल्डहुड। Okay. और शी यूज टू डू प्रॉपर ऑयलिंग ऑन माई हेयर। मैं हर कौन शावर सा से ऑयल यूज़ करती हैं? नॉर्मल जो आपके जो नॉर्मल ऑयल normal होते हैं, oil, बेसिक जो सरसों का, सरसों का, आपका खोपरे बादाम का, का, बादाम खोपरे का, ऑलिव ऑयल का। अच्छा, वो क्या करती थी कि जब विंटर्स आती थी तो वो मुझे सरसों पे या ऑलिव ऑयल पे शिफ्ट कर देती थी। ठीक है। और यूजुअली वो मुझे खोपरे के तेल पर रखती थी। बट मेरा ये रूटीन होता था कि वो शावर से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले मुझे बालों को अपने ऑयलिंग ज़रूर करनी है। ठीक वो है। मेरा रूटीन आज तक मौजूद है। Right. अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ करती हूँ अपने बालों के लिए कि मैं रोज़ाना शैम्पू ज़रूर करती हूँ। बिकॉज देखें, हम लोग क्या ये मिथ से लोग शैम्पू प्रॉपर नहीं करते हैं, 2-2 दिन बाद, 3-3 दिन बाद जाकर शैम्पू करते हैं। शैम्पू आप प्रॉपर करें ताकि आपके बालों की क्लीनिंग रहे। Cleaning उसके रहे और साथ cleaning आफ्टर शैम्पू कंडीशनर ज़रूर इस्तेमाल कंडीशनर करें। ज़रूर करें, और कंडीशनर रूट्स में नहीं करना, आपने लेंथ में करना है। अतिया जी, आपके जो खूबसूरत जो रेशमी बाल हैं इनका क्या राज है? नहीं है, ब्यूटीफुल हेयर्स माशाल्लाह, और बहुत अच्छा घना बाल है आपका। आप अभी मुझे कुछ बता रही थी। जी, मैं बिल्कुल बताने जा रही हूँ। कोई भी चीज़ आप फजूल सर में बिल्कुल ना लगाएं, चूँकि बाल बहुत सेंसिटिव होते हैं, टूट जाएं, गिर जाएं, दोबारा नहीं आते।
इनका बिल्कुल मजाक ना करें। बादाम का तेल सबसे अच्छा है। आप खुद अपना कोलू की शॉप पे जाएं, कोलू की दुकान होती है वो खुश हो पंसारी जाएगा की, पहले हम जब जाएंगे तो या पहले की किसी बात। ड्राइवर को भेज दें या किसी सर्वेंट को भेज दें, साथ जाके उसे अपने सामने मीठे बादाम लें और उसको निकलवाएं और रात में सोते वक्त आप लगा लें ठीक या है। दिन में 2 घंटा लगा लें। Right. इसके अलावा मैं आपको कोई एडवाइस नहीं करूंगी आप सरसों का तेल लगा लें, आप खोपरे का तेल लगा लें, उससे बाल बड़े हो जाएंगे। मतलब अब ये वो- आपका एक्सपीरियंस है तो ये आप इसलिए बिल्कुल- कह रही है कि बादाम का नहीं, तेल मेरा बहुत- एक्सपीरियंस नहीं है ये। हमारे मेरी अम्मी अभी 70 ईयर्स में ओल्ड में डेथ हुई है उनकी। उनके एक एक बाल ब्लैक था, एक एक बाल उनका, ना उनके दांत झड़े थे ना उनके बाल गिरे थे। क्या बात और है, तो इतने घने बादाम- बाल थे उनके मैं उनके काट दिया करती थी बाल लेके कि अम्मी के बड़े हो गए, उनके अभी तक बाल बढ़ते थे। अच्छा, तो क्या कोई भी बात चीज है। स्किन तो पे या इसलिए- हेयर पे आप अप्लाई ना करें और उस पर सोचेंगे मैं इस पे ट्राई कर लूँ। experiment एक्सपेरिमेंट नहीं करें। करना ना चाहिए। किया अच्छा, जाए। इन्होंने कहा अभी कि अपनी अम्मा के माशाल्लाह इतनी ग्रोथ होती थी बालों की कि ये कट करती थी। तो वैसे कुछ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं जी बस लेंथ होती रहे, कटिंग नहीं करते। इज इट इम्पॉर्टेंट कि बालों को हेल्दी बिल्कुल। रखने के लिए कटिंग ज़रूरी है? बिल्कुल सना, बहुत ज़रूरी है। कटिंग जो है आपको ट्रिमिंग लेते रहना चाहिए, 2 मंथ में तो ज़रूर लेना चाहिए। ठीक ट्रिमिंग है। के बाद ये है कि आपके एक तो वॉल्यूम बहुत अच्छा रहता है बालों का और इक्वल लेंथ रहती है, यानी कि एक टार टाइप की आपके नीचे मतलब फील नहीं हो रही होती है और इससे आपका जो है वो स्प्लिट एंड्स भी रिमूव होते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो है वो आपको पता है कि हम बुज़ुर्ग ख़वातीन को अपनी कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादातर घर में ही रहें। कोविड की वजह से थोड़े इश्यूज़ हैं। तो मेरा आज का जो हमारा सेगमेंट है, हम कोशिश करेंगे कि आपको घर में अपने वालदा के या अपने बुज़ुर्ग ख़वातीन के बालों को या जेंट्स अगर उनके बाल भी बड़े हैं तो उनको किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, कट करके आप खुद कर सकते हैं Okay, इजीली। right. ये तो आप आज इंशाल्लाह बिल्कुल हम बताएंगे। आज इसके बारे में तो आप ज़रूर फॉलो करते रहिएगा शो को कि घर में, क्योंकि इस वक्त अवॉइड करना है अपने अपने जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको हमने घर से बाहर नहीं निकालना। कोरोना की वजह से एहतियात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वन मोर थिंग कि हम तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर फिर भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाज़ पाकिस्तान के कुछ हिस्से ऐसे जहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी है कि बाकायदा स्किन पर कट्स लग रहे होते हैं लोगों के और हाथ और पैर कवर रखे हुए होते हैं, तो स्किन डिजीज़ भी हो जाती हैं। सो डॉक्टर अर्शा, व्हाट डू यू सजेस्ट? अच्छा, सर्दी में हाथ पैर भी नहीं धोते लोग, ठीक है, मतलब ठंडा पानी है अवॉइड कर मसला रहे ये होते है हैं। कि कुछ एरियाज़ तो ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल ही नहीं है, वो बर्फ़ बन गया है, उनके टैप से तो वो आ ही नहीं रहा। कोयटा है या Right, इस तरह के बिल्कुल। जो एरियाज़ हैं, तो बेसिकली करना ये होता है कि ऑब्वियसली वो तो खैर एक मजबूरी है, लेकिन ये है कि आप नीम गर्म पानी या ल्यूक वार्म जैसे हम कहते हैं, उसके अंदर आप 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जब भी आपको टाइम मिले, रात में, सुबह में, आप अपने हाथों को और पैरों को ज़रूर रखें और उसके फ़ौरन बाद आप मॉइस्चराइज कर लें। आप वैसलीन लगा सकते हैं अगर आपके पास कोई और मॉइस्चराइज़र अवेलेबल नहीं है। पेट्रोलियम जेली है। पेट्रोलियम जेली, आप वैसलीन, आप कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग ऑब्वियसली हमारे यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, लोग वज़ू करते हैं, तो वो बार बार आपकी स्किन से मॉइस्चर ख़त्म हो रहा होता है। ठीक है। जितनी बार वाटर इन टच आता है, आपने हर बार अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने दिन में एक बार कर लिया और उसके बाद आपने छोड़ दिया। अच्छा, ल्यूकवार्म वाटर में जो मैं आपको बता रही थी, उसके बाद वैसलीन लगा के कोशिश करें कि कॉटन सॉक्स का इस्तेमाल कर लें, बिकॉज बहुत सारे लोगों को वूल से भी एलर्जी होता है। दे कैन नॉट वेयर एनीथिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ वूलन समथिंग, तो वो आपने कॉटन भी आप यूज़ कर सकते हैं। Right. कोशिश करेंगे नाइट टाइम पे, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत आपको ज़रूरी होता है कि आप उसको थोड़ा सा मसाज कर लें। अगर आप जैसे अभी हम बादाम के तेल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप उसको ज़रूर रात में मॉइस्चराइज ज़रूर करें। अपने हाथों के बाहर वाले हिस्से को, कोहनियों को, नीज़ को, और ख़ास तौर पे जो हमारी हील्स होती हैं, पैरों के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो हील्स होती हैं, वो बहुत जल्दी और बहुत इजी क्रैक हो जाती हैं, तो उनको ज़रूर भी जो है वो ज़रूर हाँ, करना अगर चाहिए। आपको उसमें इचिंग हो रही है तो वो आपके नेल्स बड़े हुए ना हो। अगर आप बड़े हुए नेल्स या डर्ट नेल्स के साथ आप इचिंग करते हैं तो उससे इन्फेक्शन फैलता है। अच्छा अतिया जी, क्योंकि हम जिस तरह से बात करें, गर्मी हो, सर्दी हो, बहार हो, ख़ज़ा हो, शादियां हमारे यहाँ 12 महीने होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोविड में भी लोगों ने बड़ी शादियां की। सो अगर हम बात करें जिस तरह एक टाइम पर अभी लॉन्ग शर्ट्स का या गरारों का फैशन आया था, तो इस वक्त व्हाट डू यू थिंक, किस तरह का ट्रेंड जो है वो 2021 में लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं? देखिए, जो पहले चलते थे ड्रेसेस,
ओल्ड ड्रेसेस होते थे अम्मी नानी दादी के, आजकल लड़कियां कहती हैं हमें वही ट्रेंड वापस कर दें। मगर जिस तरह से पहले शरारे चल जाते थे, भरे हुए गरारे चल जाते थे, इस तरह से कोई चीज़ नहीं। मैक्सीज चल रही है, लॉन्ग मैक्सीज चलती हैं इस वक्त। अभी जो 2020 में लास्ट चला है, 21 में अभी देखें हम लोग क्या बनाते हैं, क्या लोग डिमांड करते हैं। लोगों की डिमांड पे भी होता है ना कि आप क्या चॉइस करें। अब पहले जो हुआ करता था ना, जैसे एक कलर देखा, अब आपको मैंने पहने में देखा ग्रीन, तो मैं जाके वो ग्रीन कॉपी कर लूँगी। मगर अब लोगों की सोच चेंज हो गई है। अगर आपने ग्रीन पहना है, वो दूसरा प्रोग्राम में ग्रीन पहन के कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि आप पहन चुकी हैं। ये लोगों की एक मेंटालिटी बन गई है कि मैं अगर साड़ी पहन के आई हूँ तो वो स्कर्ट पहन आएंगी, वो कमीज शलवार पहन आएंगी, वो कुछ और पहन आएंगी, अपना स्टाइल कैरी करने लगे, अपना कैरी करने लगे। हर कोई एक फैशन सिंबल बन गया। पहले ऐसा होता था, लड़कियां देखती थी कि अम्मी फला की शादी में मैंने ये रंग देखा था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था, मुझे बिल्कुल वैसा ही बनवाइएगा। अब लड़कियां जाके कहती हैं अम्मी मैंने उसको देख लिया पहने में, अब मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए। ये आप नोट करिएगा, शादियों में, इतनी शादियों में मैंने ड्रेसेस दिए हैं और देखे हैं और बना रहे हैं। तो हम देख के कैटलॉग में पहले कहते थे कि इस तरह से बना के दे दें हमें, मगर अब लोग कहते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं बनाइए। राइट, हर शख्स चाहता है कि वो एक अलग डिफरेंट माइंड हो गया लोगों का। अब कहते हैं कि हमारी उसमें कोई चीज, हमारी चॉइस उसमें जरूर ऐड कर दें। पहले आप पे डिपेंड करते थे। ब्रेक ले लेते हैं और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वेदर में स्किन या बालों के प्रॉब्लम्स उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। क्या ट्रेंड है 2021 में ड्रेसेस के हवाले से, इस पे भी बात हो रही है। अच्छा डॉक्टर अरशद, जिस तरह अभी हम स्टार्ट में भी बात कर रहे थे, आई रिमेंबर एक क्रीम आती थी बड़ी मशहूर, बाहर से आती थी, वो अम्मा मेरी फ्रेकल्स के लिए लगाती थी, है ना, वो बड़ी एक उसकी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस थी वो। अब तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। हाँ, तो वो विंटर्स में ख़ास तौर पे वो यूज़ करती थी, लेकिन वो 12 महीने यूज़ करती थी। वो क्रीम ऐसी थी कि आप बस उसको यूज़ करते रहें, वो ट्रीटमेंट नहीं था, वो बस एक कंटिन्यू प्रोसेस था जो आपने यूज़ करना है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते थे वेदर के हिसाब से, ग्रीन एंड रेड। यस, ग्रीन एंड रेड, राइट। ये मुझे बताएं कि क्या ये जो पिगमेंटेशन है या जो सर्दियों में झाइयाँ ड्राइनेस की वजह से ज़्यादा दिखती हैं, इनका कोई हल है? जी बिल्कुल है। पहली बात तो देखें, हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो पिगमेंटेशन है वो 12 महीने होती है, तो हमारी स्किन पर विंटर्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो सडन विंटर्स में ही आ रही है, बिकॉज हमारी स्किन के जो लेयर्स हैं, 3 से 4 जो लेयर्स होती हैं, पिगमेंट सेल्स हमेशा नीचे की तरफ से बनकर ऊपर की तरफ आता है। जब क्या होता है कि विंटर्स में, मैंने आपको बताया कि हमारी स्किन के ऊपर डेड सेल्स ज़्यादा जल्दी अपीयर होते हैं, और उसको स्क्रबिंग करना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो जो पिगमेंट है वो अपीयर प्रोमिनेंट ज़्यादा ना हो। ठीक है। अच्छा, वो लकीली एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो विंटर्स आती है तो वो नोटिस हो जाता है, और फिर हमें ट्रीटमेंट्स भी की तरफ जाते हैं और हमें ख्याल आता है कि नाउ वी हैव टू गेट सम ट्रीटमेंट्स। पिगमेंटेशन फ्रेकल्स फॉर्म में हो, मिलाजमा फॉर्म में हो, चाहे वो ड्राइनेस की वजह से पैचेस फॉर्म में अपीयर हो रही हो, इनको हमेशा ट्रीटमेंट के थ्रू। वो क्या होगा ट्रीटमेंट? बिकॉज अगर आप टॉपिकल एप्लीकेशन पे भी हम क्रीम्स भी देते हैं, तो वो टॉपिकल एप्लीकेशन सिर्फ पहली 2 लेयर्स के ऊपर काम करती है। ठीक है। कुछ अरसे क्रीम्स लगाते हैं, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि क्रीम्स लगाया, जब उसको छोड़ दिया तो वो वापस आ गई पिगमेंट। क्या हुआ कि हमने डीप लेयर को ट्रीट नहीं किया। डीप लेयर्स को ट्रीट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें केमिकल पीलिंग्स आ जाती हैं, मीज़ोथेरेपी आ जाती हैं, अल्ट्रा ग्लो ट्रीटमेंट आ जाता है, इसके अलावा PRP आ जाता है, लेज़र आ जाता है, IPL आ जाता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स। मतलब कंटिन्यू प्रोसेस है, इसको आपको वन सिटिंग में इनके रिजल्ट्स नहीं आते, आपको मल्टीपल सिटिंग्स लेनी पड़ती है। मल्टीपल सेशंस, ऐसे कि यूजुअली 4 to 6 सेशंस मैक्सिमम रिक्वायर्ड होते हैं। ये पूरा 4 से 5 महीने का एक प्रोसीजर होता है जिसको लग के फॉलो करना होता है, और उसके साथ हमें जो टॉपिकल मैनेजमेंट होती है वो भी करनी होती है। अच्छा, एक और बड़ा एक्सक्यूज़ है जो ख़वातीन देती हैं कि जी ये तो आफ्टर प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी जो है वो हो ही जाता है यहाँ पर, या बटरफ्लाई बन जाता है। तो आरफा जी ये बड़ी एक कॉमन सी बात है। तो माशाल्लाह से आपके बच्चे हैं और अब बड़ी अच्छे से आप सारी चीज़ों को भी मैनेज करिए। तो ये वाला प्रॉब्लम आपको भी हुआ आफ्टर प्रेगनेंसी की, ये झाइयाँ हो गई हों या पिगमेंटेशन? सर थोड़ा सा हमें पहले से इस चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये इश्यूज़ नहीं होते, अगर हम इसको प्रिपेयर नहीं रखेंगे अपने आप को इन चीज़ों के लिए तो ये इशू बढ़ जाता है। तो और ख़ास तौर पे एक ख़ास वक्त होता है जब ख़वातीन के पीरियड्स का टाइम ख़त्म होने लगता है, तो भी ये इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो उन दिनों में भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसके लिए प्रिपेयर रहें, अपनी स्किन को जो है वो प्रिपेयर रखें और अपने जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसमें जो चीज़ें आप यूज़ कर रही हैं उसको आप अकॉर्डिंग टू स्किन यूज़ कीजिए। पीलिंग नहीं होने दीजिए अपनी स्किन की, डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट को यूज़ करके आप अपनी स्किन को पील नहीं होने दीजिए। अगर आपकी स्किन पील होगी तो भी ये इशूज़, डॉक्टर साहब जिस तरह से भी जिक्र करी थी कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया, लेकिन हर प्रोडक्ट आपके स्किन के हिसाब से नहीं होती। अच्छा, आजकल ये भी हुआ है कि वो घर में पीलिंग एजेंट्स या पीलिंग सॉल्यूशंस लड़कियां इस्तेमाल कर रही हैं, जो एक डिजास्टर आप अपनी स्किन के ऊपर कर रही हैं, बिकॉज़ केमिकल है जो आप यूज कर रहे हो। एग्जैक्टली। लेकिन पीलिंग के प्रोसीजर्स में बहुत अच्छा टॉपिक अब एक हुआ है, तो मैं इस हवाले से बात कर लेती हूँ। केमिकल पीलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमेशा आप डर्मेटोलॉजिस्ट से या एस्थेटिक कंसल्टेंट से लेंगे, और वो 4 सेशन से ज़्यादा नहीं दिए जाते। 4 सेशंस के बाद फिर हम टॉपिकल मैनेजमेंट में आके उस ट्रीटमेंट को 6 महीने में ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, जिस तरह अब आप ब्यूटिशियन हैं, आप एस्थेटिशियन हैं, तो आप दोनों का काम अलग है, अलग काम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप करती हैं जो ये नहीं कर सकती, और जो ये करिए वो आप नहीं करेंगी। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि उन चीज़ों को रेकमेंड भी नहीं करना चाहिए। एज अ ब्यूटिशियन मुझे इसको रेकमेंड नहीं करना चाहिए। अच्छा सना, मेरा तो ये है कि डर्मेटोलॉजी, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम डर्मा में पढ़ रहे होते हैं, जब हम उसको कोरिलेट करते हैं कॉस्मेटोलॉजी के साथ, तो उसकी बहुत अच्छी एक पिक्चर निकल कर आती है। मैंने देखा है कि आजकल लोगों का रुझान कॉस्मेटोलॉजी का बढ़ गया है। हर गली के कॉर्नर पर एक छोटा सा कॉस्मेटिक क्लिनिक खोला हुआ है लोगों ने, उसमें लेजर्स की मशीनें लेके रखी हुई हैं। आपने सिर्फ लेजर से ट्रीटमेंट नहीं करना होता, टेक्नीशियंस रखे हुए हैं। देखिए, सिर्फ लेजर से ट्रीटमेंट नहीं देने होते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसका स्किन टाइप क्या है, उसको कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसकी स्किन टॉलरेट कर सकती है, फिर वो जो ट्रीटमेंट्स हम उनको दे रहे हैं उसकी आफ्टर केयर क्या है, उसमें कौन सी ऐसी मेडिकेटेड क्रीम्स हैं जो हम उनको देंगे और सूट करेगी, और कौन सी ऐसी क्रीम्स हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो हम नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। आइसोट्राइटनॉन टॉपिकल एप्लीकेशन पे बहुत कॉमन है, और हमारे यहाँ बहुत लड़कियाँ उसको यूज़ करती हैं, रेटिनॉल की फॉर्म में या डिफरेंट कंपनीज़ के नाम से आती हैं, और फिर उसके साथ साथ वो लेज़र ट्रीटमेंट्स भी ले रही होती हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। ये आम लोगों को नहीं पता होती है। अब ये आपको एक डॉक्टर ही बता सकता है कि कौन सी ट्रीटमेंट के साथ आपने कौन सी मेडिकेशंस यूज़ करनी है, कौन सी मेडिकेशंस आपने नहीं यूज़ करनी है। अब वो उसकी वजह से उनके चेहरे के ऊपर स्कारिंग भी हो जाती है, समटाइम्स कीलॉइड्स बन जाते हैं। तो और लड़कियों को नहीं पता होता कि वो उन्होंने क्या चीज़ गलत की है इन पास्ट। सो बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को और अपने बालों को, इट्स अ प्रोटीन। एग्जैक्टली। ये एक बार डैमेज हो गया, एक बार अंडा जल गया तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते ना। अंडा इज अ प्रोटीन, एग इज अ प्रोटीन, योर हेयर, योर स्किन, ऐसा ही है। और ये एक स्कार जो आपके फेस पर आता है, वो बस उसके बाद एक लंबा असर लग जाता है आपको कि आप उस स्कार को ही ख़त्म कर सकें। तो इसलिए थोड़ी एहतियात के साथ। और फिर हमें ये होता है, अच्छा ये काम सस्ता हो रहा है, सस्ते से मुराद आपने कभी ये नहीं सोचा कि वो कौन सी प्रोडक्ट आपको यूज़ करें। हद तक के सना आपको मैं बताऊं कि बाज़ जगह पे तो सैलून में आप रिसेप्शन के पीछे देखेंगे ना, तो वो एक अटम्बार लगा हुआ होता है। आपके स्किन में ये इशू है, अच्छा जी ये क्रीम जो है ये रेकमेंड कर रहे हैं हम आपको लेकर। मैंने बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन यकीन कीजिए कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो कि रेगुलरली इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, और घरों में क्रीम्स, मतलब वो अपनी खुद प्रोडक्ट बनाती हैं और वो दे रही हैं। क्योंकि ये जो गोरा करने वाली ख्वाहिश है ना, ये गोरे तो चले गए, लेकिन हमें गोरा करने की जो वो ख्वाहिश है ना, वो हमारे दिल में ऐसी रच बस गई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आशा हैं हमारे साथ, अतिया हैं एंड आरफर जी हैं। अच्छा आरफर जी, आप बालों के लिए कोई ट्रीटमेंट बता रही थी आप बोटॉक्स? बिल्कुल, देखें ड्राइनेस हमारे अब जो वेदर आया, वैसे भी आप देख रही हैं कि सर्दी ज़्यादा आई है इस दफ़ा, तो हमारी जैकेट्स और ये सब चीज़ें भी निकल गई है, तो इसी तरह हमारा बाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, और ड्राई बाल होने के साथ साथ जो है वो टूटता भी है।
तो इसके लिए जो है वो आपको बुटेक्स ट्रीटमेंट में कहूँगी कि आप वीकली इसको कीजिए। अच्छा। अब हर दफ़ा सलून जाना पॉसिबल नहीं है जिन लोगों के लिए, या जो ख़वातीन थोड़ी बुजुर्ग हैं जो नहीं जा सकती, तो उनके लिए मैं चाहूँगी कि बुटेक्स ट्रीटमेंट वो घर पर करें। वो कैसे? अच्छा जी, उसको करने के लिए आपने ये करना है कि एलोवेरा जेल लेनी है। ठीक है। एलोवेरा जेल के अंदर आपने डालना है इसका कोकोनट ऑयल, ठीक है। बराबर क्वांटिटी में। उसको अच्छा सा मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाकर जिस तरह से आप डाई एप्लीकेशन करते हैं अपने सर के अंदर, रूट्स को खोल खोल कर इस तरह से अप्लाई करना है। जब पूरी रूट्स आपकी कवर हो जाए तो उनको फिर लेंथ पे करना है। ओके। ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है वो स्टीम देनी है। स्टीम अगर पॉसिबल स्टीमर से नहीं है तो आपने टॉवल को, वार्म टॉवल को लेकर अपने सर पर लपेट लेना है 10 मिनट्स के लिए। जब वो थोड़ा सा बाल आपका हो जाएगा, गीला भी हो जाएगा इस दौरान टॉवल से हल्का हल्का सा, और जो है वो नरम भी, सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, उसको अच्छा सा ड्राई करना है। ओके। बहुत अच्छा सा अलग अलग बालों को लेके इस तरह निकाल निकाल के आपने उसको ड्राई करना है। तो वो क्या होगा, वो पूरा आपके बालों पे एक कवर चढ़ा देगा। ओके। उससे क्या होगा, ना तो बाल आपका ड्राई होगा ना ही टूटेगा। वीकली आपने ये करना है। और उसके बाद शैम्पू करना है फिर? उसके बाद आपने 2 घंटे के बाद शैम्पू करना है। ओके, राइट। अच्छा, एक चीज़ शैम्पू के हवाले से बात हो रही है तो मैं एक चीज़ और बताती चलूँ कि सर्दियों में खास तौर पे प्री कंडीशनिंग ज़रूर कर लिया करें। ओके, वो कैसे होगी? जैतून का तेल लेना है, यानी आपने वीकली तो बुटेक्स कर लिया, अब रेगुलर लाजमी सी बात है वॉश आप रोज़ लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। प्री कंडीशनिंग कीजिए, जैतून का तेल लीजिए, अपने बालों में लगाइए अच्छी तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आपने किसी भी अच्छे शैम्पू से, नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लीजिए। ओके। और उसके बाद फिर कंडीशनर, नॉर्मल कंडीशनर जो है वो आप अपनी लेंथ में कर बिल्कुल सकते हैं। आपका ड्राइनेस हेयर का, आपका जो है वो बालों का टूटना, गिरना और खुश्की, ये तमाम इश्यूज आपके खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। राइट। तो ये देखें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वेदर के हिसाब से भी आपको आरफा जी ने बताई हैं। एक और कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी कॉमन है कि फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा आए कि क्योंकि इस सीज़न में ज़्यादा फील होने लग जाती हैं। ऐसा लगता है आप एकदम से, आपको लगता है यार सर्दियों में मैं बूढ़ा बूढ़ा सा क्यों लगने लग जाता, ज़्यादा फाइन लाइंस फील होती हैं। सो क्या डॉक्टर अर्शा इसका भी कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है, सोल्यूशन है? देखिए, फाइन लाइंस की एक एज होती है जब हम एजिंग की तरफ जाते हैं। वो Okay. हमारी 16 ईयर्स में भी स्टार्ट हो सकती है, वो 25 में भी हो सकती Really? है, वो 40 में भी हो सकती है, वो 60 में भी हो सकती है। ओके। इसमें जेनेटिक्स का बहुत रोल है। आपके जो जीन्स हैं, अगर आपकी जीन्स के अंदर अर्ली एजिंग है तो आपको अर्ली एजिंग होगा, चाहे आप जितना भी मॉइस्चराइजर्स लगाएं, चाहे आप जितना ऑयल लगाएं, कुछ भी लगा लें चेहरे पे, आप जितना वाटर इनटेक कर लें। लेकिन अगर आपका जीन्स ऐसा है कि आपका लेट एजिंग है तो वो लेट एजिंग ही होगा। अच्छा, हमारे यहाँ हम लोग एक्सेप्टेंस में बड़े पीछे हैं। जब हमें एजिंग हो रही होती है तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं होती ना कि हम अभी कहाँ से एजिंग, अभी तो हमारी एज नहीं है, नहीं ये ट्रीटमेंट्स हमारे लिए नहीं है, इसके तो साइड इफेक्ट्स हैं। हम लोग सुनना नहीं चाहते। अगर कोई हमें बता रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है। हमने अपना एक माइंडसेट बना लिया। राइट। सो बेसिकली एंटी एजिंग के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसीज बहुत यूजफुल है, जिसके अंदर कोई पेन नहीं है, कोई इंजेक्टेबल्स चीज़ नहीं है। आप अगर हर महीने एक फेशियल लेते हैं तो इससे बेहतर है कि आप रेडियो फ्रिक्वेंसी का फेशियल ले लें। अगर आपको एजिंग हो रही है, अगर लाइनिंग या एजिंग आ रही है, फाइन लाइंस आ रही है, आपको लाफ लाइन बन रही है, आपको लग रहा है कि मेरी यहाँ से स्किन ढीली हो रही है, जब आप आईब्रो बनवाते हैं और आपको लगता है कि आपकी स्किन आ रही है उसके अंदर, तो इट मीन्स कि आपकी स्किन लूज हो रही है, इसमें से कोलेजन एंड इलास्टिन निकल रहा है। अब ये राइट टाइम है कि आपने इस टाइम पर रेडियो फ्रिक्वेंसी के सेशन स्टार्ट कर देने। अगर आप इंजेक्टेबल्स की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें PRP इज़ वेरी गुड ऑप्शन, जो कि एंटी एजिंग के लिए किया जाता है। अगैन उसके 3 से 4 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर आप उस एज पे चले गए जहाँ पर अब तो एजिंग हो गई है, अब तो रेस्टिंग लाइंस बन गई हैं, आप बैठे हुए और आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा डीप लाइंस बन रही हैं, अब आपको पता है कि बोटॉक्स के अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो आपने बोटॉक्स की तरफ जाना है। लेकिन जो PRP है, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। उससे बहुत आपकी स्किन जो है वो बेहतर हो जाती है। एंड ग्लास स्किन का लोगों को बड़ा शौक है कि ग्लास स्किन हो जाए, जो आजकल कैसे होती है? फिल्टर्स हैं, बहुत इजी है। फिल्टर यूज करें उसमें तो बेस्ट है। वो फिल्टर्स ना यूज करें, अब ना यूज करें। अब आप मेसो वाइटनिंग करवाएं, उसके 2 सेशंस करवाएं, या PRP के 4 सेशंस करवाएं, आपकी स्किन ग्लास स्किन हो जाएगी। ओके जी, सो आपकी ग्लास स्किन होगी। और मैं आ रही हूँ फिर आपके पास। हाँ, मैं भी आ रही हूँ। फिर हम देखें, ऑथेंटिक है और गारंटेड। बस जिस दिन हमने साड़ी वाला शो करना है ना, उससे पहले आके हमने ये ग्लास वाला ट्रीटमेंट कराना है, और फिर हम आपको बोलेंगे देखें आप चेंज देखें इंशाल्लाह। अच्छा अतिया जी, आजकल डे वेडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत आ गया। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई ना कोरोना में। एक तो कम लोगों ने, मतलब गैदरिंग्स कम हो, डे वेडिंग्स। और मैंने भी कुछ दिनों पहले एक वेडिंग
मैंने तो अटेंड नहीं की, लेकिन मैंने बड़ी अच्छी पिक्चर्स देखी उसकी कि सब ने लाइट कलर्स पहने हुए हैं, शेड्स लगाए हुए हैं और सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। सो ये जो डे वेडिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें आप व्हाट डू यू सजेस्ट, किस तरह की कलर्स या कैसी ड्रेसिंग सूट करती है अगर डे वेडिंग पे जाएं तो? देखिए, जिस तरह से पहले हम लोग हर तरह के ड्रेसेस उठा लिया करते थे, बस एक्सपेंसिव होने चाहिए, 20-25-50 हज़ार का, या मिडिल लोग भरे हुए कपड़े पहना करते थे। अब वो लेवल चला गया है, अब लोग उस ट्रेंड पे नहीं जा रहे हैं। अब लोग दिन की शादियां कर रहे हैं। देखें, मैंने बताया, और जो अम्मी के, नानी दादी के ड्रेसेस होते थे वही लड़कियां पहन लेती हैं। अब फोकस इस चीज़ पे नहीं है कि हम क्या पहन रहे हैं। हाँ। अब इस पे कि हमारी अम्मी ने क्या पहना था, हमारी नानी ने क्या पहना था, हमारी दादी ने क्या पहना था। और हमारी ये शादियां जो दिन में हो रही हैं, ये बहुत अच्छा हमने एक चलाया है ट्रिक कि हमें दिन में ही शादियां करनी चाहिए। रात में लेट इतना हम 12-1-2 बजे बाहर से आ रहे होते थे, डकैतियाँ हो जाती थी, चोरियां हो जाती थी, मोबाइल छिन जाते थे, ज्वेलरियाँ लोग छिन जाती थी। अब लोग, और कोरोना भी सबसे बड़ी बात, बिल्कुल सही बात है। इस वजह से भी लोग अभी तो बहुत हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। हमें सुबह ही सुबह उठकर ब्राइड बनानी पड़ती हैं, और यकीन कीजिए वो 9 बजे से जो है वो हम लोग मेकअप करने बैठ रहे होते हैं। मेरी टीम भी, हम लोग नॉर्मली तो 11 बजे हमारा सैलून ओपन होता है, लेकिन अब जो है सीजन की वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो सुबह में शादियाँ करें। हमारे लिए थोड़े से इशूज़ होंगे कि हमें सुबह ही सुबह जो है वो बुरशेज अपने रेडी करने होते हैं, चीज़ें रेडी करनी होती हैं और मेकअप हम कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया। सुबह में जो दिन में शादियां होती थी तो उनको टाइम तो मिलता था ना लोगों को, दुल्हन दुल्हा को, फैमिली में रस्में होती थी। अब शाम मगरिब के बाद दुल्हन घर आ गई तो सारी रस्में उन्होंने कर ली। अब आप 4 बजे जब बारात लेके आते हैं तो दुल्हन तो वैसी थक चुकी होती है, उसको बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, बीमार हो जाती है ज्यादा जो है ना वो हफ्ते, तो उनके ढोल बज रहा होता है, फिर उसके बाद वो जब आती है तो वो बीमार हो जाती है। अतिया जी जो है वो यही कह रही हैं कि ये ट्रेंड जारी रहना चाहिए और हम भी उसी चीज़ को प्रमोट करें। अच्छा, ये जो अपने पेरेंट्स में से, मतलब अपनी मदर या अपनी ग्रैंड मदर का कोई ऐसा जोड़े का कोई यूज़ करना, आपने डॉक्टर आयशा के, जिस तरह मेरी अम्मा का दुपट्टा है वो मेरे पास है, तो मेरी छोटी बहन कहती है मैं किसी दिन चुरा लूंगी आपसे और लाइक नहीं, वो मेरा है, मेरा हक है ना आरफा जी, मेरा हक तो है ना? अब तक बिल्कुल आप ही का हक है, और मेरा तो अब तक यही है कि मैंने अपनी मम्मा की जाकर ना वो कबर्ड खोलनी है और जो समझ में आ रहा है और वो बस ऐसा है आपके पास भी? अपने निकाह पे अपनी मम्मा का दुपट्टा कैरी किया था, अम्मा का दुपट्टा उसके। अच्छा, ये बड़ी मजे की चीज हुई ना, सिंपल सा जोड़ा बनाओ। अच्छा, वो दुपट्टा था भी उस टाइम पे इन ट्रेंड आ गया था, जिसके कॉर्नर्स पे किरण लगी हुई थी और रेड कलर का वो ट्रांसपेरेंट दुपट्टा, वो इन भी था। और उस टाइम पर मेरा निकाह पहले हुआ था और बारात वाज 2 days आफ्टर निकाह, तो वो बड़ा सोबर सा एक मैंने फोन कलर का ड्रेस और बहुत स्लाइट सा मेकअप और उसके ऊपर वो दुपट्टा, तो इट वाज लुकिंग रियली गुड। अब मैंने अपनी बेटी को देखा है मोमल को कि वो मेरे पुराने ड्रेसेस निकाल के ट्राई कर रही होती है और उसमें तस्वीरें ले रही होती है। कभी वो कुछ भी निकालेगी, हद तक कि मेरे कुछ हैवी ड्रेसेस भी हैं उनको भी वेयर करेगी और उसमें मम्मा देखें, मैं अच्छा ये वाला मेरे यहाँ से पिन लगा दें, ये देखें, और फिर से तस्वीरें वगैरह खींचनी है उसमें। होता है। इवन आई यूज्ड टू वेयर माय मम्स साड़ीज, जब मैं आई थिंक आई वाज जस्ट 15 years old और मुझे क्रेज था और मैं निकाल के और पिन लगा के हाँ बिल्कुल। और फिर उसके अब मेरी माशाल्लाह से मैं देखती हूँ, मेरी एक बेटी 2 साल की है, वो भी मेरी सैंडल्स पहन के घूम रही होती है। वो जो बेटियां है ना, वो तो वैसे ही उनको जो है ना इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल होता है। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी जिस तरह से अभी अतिया जी भी बात करी थी, मॉर्निंग शोज़ के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में अगर आप लोग चाहें तो आप उनको आसान भी कर सकते हैं। जिस तरह डॉक्टर आयशा इतनी सारी चीज़ें बता रही होती हैं जिनको अगर आप रूटीन में यूज़ करें तो आप अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। बालों की इतनी चीज़ें बताई जा रही होती हैं। जितना हो सके अपनी ज़िंदगी को सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए और इससे ही आप सुकून में भी रहते हैं और आई थिंक आप अपने बजट को भी जो है वो मैनेज कर पाते हैं। लोगों को लगता है कि शायद बहुत खर्चा करके, बहुत पैसे खर्च करके आप जो है वो खूबसूरत लग सकते हैं या आप यंग लग सकते हैं। ऐसा नहीं है। एक इंसान की इनर ब्यूटी भी आती है और वो उस वक्त आती है जब बस आप मुतमईन रहें, अल्लाह की रज़ा में आप खुश रहें, जो है जैसा है इंशाल्लाह। बाकी कोशिश कीजिए मेंटेन करने की। डॉक्टर आयशा, एक लास्ट चीज़ मैं, क्योंकि फिर हमें ब्रेक भी लेना है, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी स्किन के हवाले से। जब हम बात कर रहे थे कि ये तो अज़राए मजाक बात हुई ना कि रंग गोरा करने का शौक़ है, लेकिन सीरियसली इस वेदर में बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है स्किन, तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपके कलर को थोड़ा सा मतलब निखारे, आपको अच्छा खूबसूरत बनाए, जो आप विंटर्स में यूज़ कर सकें?
देखें, आप लोग जिस चीज़ को शायद अजराए मजाक लेते हैं ना, हम उस चीज़ को बहुत सीरियस लेते हैं। अच्छा, okay. क्योंकि हम भी सीरियस हो गए क्योंकि मेरे पास जब लड़कियां आती हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये चीज़ है कि हम कलर्स के ऊपर जाते हैं, शादियां नहीं होती, रिश्तों में रुकावट आती है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, शायद जॉब्स के अंदर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, यू नो समटाइम्स जॉब्स में भी होती हैं प्रॉब्लम, स्टडीज में भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपस के कॉम्पिटिशन्स हैं, फिर वो बच्चियां थोड़ा सा साइकेट्री उस तरफ चली जाती हैं। इवन मेरे पास मदर्स आती हैं, वो ये कहती हैं कि हमारी बेटी के सामने नहीं कहिएगा, लेकिन प्लीज आप इसको वाइटनिंग का कुछ रेकमेंड कर दें, यू नो, सो दैट इज समथिंग पेनफुल फॉर अस। यस, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम उन प्रॉब्लम्स को, लोगों के इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लें, विद इन देयर बजट करें। मैं हर किसी को वाइटनिंग इंजेक्शन रेकमेंड नहीं करती, मुझे पता है कि इट इज़ एन एक्सपेंसिव सॉल्ट और ये मेरा प्रैक्टिस है, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी रूटीन को सेल्फ केयर इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दें, आप सनब्लॉक्स ज़रूर लगाएं ताकि आपको टैनिंग ना हो, आपका फ्लेम एक्सपोजर है, आप किचन में जा रहे हैं, आप 10 मिनट पहले सनब्लॉक लगा लें, आप जब बाहर निकल रहे हैं 10 मिनट पहले आप सनब्लॉक लगा लें। एक सनब्लॉक का इफेक्ट 2 घंटे तक आराम से रहता है, ठीक है। और नाइट टाइम पर हमेशा अपने पास आप ऐसी क्रीम ज़रूर रखें जो सेफ़ हो, जो आपको ये दावा ना करे कि 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में आपका कलर गोरा कर लेकिन देंगे। आपकी स्किन को मॉइस्चर, विटामिन सी, ग्लूटाथियोन, लाइकोराइज एक्सट्रैक्ट्स, आर्ब्यूटिन, ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो सेफ होते हैं। कॉम्बिनेशन फॉर्म में क्रीम आपको आती है जो कि आप उसको यूज़ करना चाहें। मैं अपनी मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम स्किन वर्जन ने हमने खुद ने एक कंपनी एक क्रीम हमने निकाली है जो बिल्कुल सेफ है। आप उसको चाहें तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। राइट जनाब, सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद थी, बाकी कुछ ट्रीटमेंट्स भी इंशाल्लाह आपके साथ अभी हम शेयर करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड वेदर में स्किन या हेयर के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। कोविड की वजह से लोग अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त बाहर जाना, सैलून्स विज़िट करना है, बाल ख़राब हो जाते हैं, तो ट्रिमिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो आप घर में रहते हुए अपने बालों को ट्रिम कैसे कर सकते हैं? अब बहुत आसान है, ये आरफा जी आपको आज बताएंगी। सो आरफा जी, इज़ इट ईजी और डिफ़िकल्ट? बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी है सना। अगर हम इसको प्रॉपर तरीक़ेकार से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत आपको इजी लगेगा। और वो तमाम ख़वातीन जो घर में रहती हैं और बुज़ुर्ग ख़वातीन, उनको आप इजीली, उनकी जो है वो डॉटर हैं, उनकी बहू हैं घर के अंदर, डॉटर इन लॉ हैं, वो इजीली इसको करके उनका हेयर को मेंटेन कर सकती हैं, क्योंकि ट्रिमिंग हमारी बहुत ज़रूरी है हेयर की, ख़ास तौर पे मंथली अगर ली जाए तो उससे ग्रोथ भी, इससे बाल हेल्दी भी रहते हैं आपके, राइट? तो अच्छा, तो अब कैसे शुरू करना है ये काम? अच्छा, ट्रिमिंग के साथ साथ मैं इसमें हल्का सा वॉल्यूम देना भी आपको सिखाऊंगी इस क्लास, इस सेक्शन में, ताकि आपको इजीली उनको वॉल्यूम के साथ मेंटेन करना आ जाए। राइट, जबरदस्त। सबसे मेन चीज़ कट की जो होती है वो सेक्शनिंग होती है, मेन उसको। ओके, तो आपने बालों का सेक्शन कैसे लेना है ताकि फिर आपके लिए कट इजी हो जाए? ये देखिए। अच्छा, मैं प्रोफेशनली तो बता रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल इस तरह बताऊं कि जो आपको इजीली समझ आ जाए, आप लोगों के लिए बहुत प्रोफेशनली प्लस घरेलू दोनों चीजें मिक्स करके जो है ना, वो आप हमें कुछ मिक्स चार्ट सी कोई चीज बता दें। मिक्स चार्ट सी बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसा ही मिक्स चार्ट है। ओके, देखें मेरी पास जो मॉडल हैं इस वक्त, इनके बाल बिल्कुल स्ट्रेट सिल्की हैं। आपने क्या करना है, इसमें हल्का सा आयरन कर लेना है। पानी का यूज़ नहीं कीजिए, स्प्रे का यूज़ नहीं कीजिए, उसे हैंडल करना आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है। तो आपने जो हल्की सी आयरन कर लेनी है, उसके साथ जो है स्ट्रेट में कट आपका अच्छा आएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आपका वॉल्यूम है हेयर के अंदर, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे भी आपने 2 सेक्शंस कर लेने हैं, राइट? इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हमने फिर इसमें से 2 सेक्शन कर लेने हैं, राइट। देखें आप, ये सारा गेम जो है ना वो सेक्शंस का है। अगर आपकी पार्टिंग ठीक हो जाए तो आप बड़ी आसानी से जो है वो आप कट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हम 4 सेक्शन बैक पे कर रहे हैं, इसका सिर्फ रीज़न ये है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर वॉल्यूम कम है तो आप इजीली इसी तरह सिंगल, तो फिर आप बैक में 1 लेंथ पे भी आप उसको कट कर सकते हैं। मैं अभी कर सकती थी, इतने लेंथ में, इतने वॉल्यूम में भी हो जाता है, लेकिन यह है कि मैं आपको बताने के लिए, माशाल्लाह से इनके बाल भी अच्छे हैं, घने बाल हैं, तो इसलिए इसमें सेक्शंस की जो है वो ज़रूरत पड़ी है, राइट? ओके, सो अब हम कट शुरू करेंगे। बिल्कुल, राइट। थोड़ा सा हाथ सीट को मूव कर लीजिए। ओके, सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। राइट, इट डिपेंड्स कि आपको कितनी लेंथ की ज़रूरत है, कितनी लेंथ की ज़रूरत है।
ठीक है, ये आपने बाल इसको लिया। कैसे आप फोल्ड करी हैं, कैसे ये पकड़ी? देखें, ये देखें, सिर्फ इस तरह। ठीक है, ठीक है, ये आप इसको दोबारा मैं बताइए। बिल्कुल राइट, इन्होंने बालों को ये लिया लिया है हाथ में और ये उसके बाद अपने, 2 फिंगर्स में। हाँ, ये दोनों फिंगर्स को ऐसे लिया हाँ। और इसको यूं करके मूव कर दिया। ठीक है, और इसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है हमें, ओके। ठीक है। सो पहली बार जिस पे आपको गुस्सा हो उसके बाल आप काटिएगा। नहीं नहीं, आप जिसके दिल चाहे बाल काटें। अच्छा ठीक है, 2 से 3 स्टेप आपने इसके बस Right. देखने हैं। मेन Okay. चीज जो है, इसको इस तरह से आपने हाँ, लेकिन आप पहले finger में थोड़े लिया। से बाल काटें ताकि आपको आइडिया हाँ। हो जाए कितनी लेंथ आपको शॉर्ट करनी है। अब देखिए ये- तकरीबन 1 इंच के बराबर आप काटें। मैं इस वक्त ट्रिमिंग कर रही हूँ तो 1 इंच के बराबर। अगर आपको शॉर्ट करने हैं बाल तो आप ऊपर से भी ले सकते ओके हैं। राइट, तो बिल्कुल ये इस तरह से आपने लिए हेयर को। ठीक मैं है। एक मरतबा और दिखा देती हूँ, बहुत आसान, यूं, ठीक है। ओके। अब आपने इसको सीधा रखना है और अपनी सीजर को इसके साथ यूं लिया। ओके। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये इस तरह से लेने के बाद आपने क्या करना है कि ये लिया आपने बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, और मूव कर लिया, ओके। ठीक है, मूव करके इसे सीधा कर लिया। अब कट करने के लिए आप ऊपर कर सकते हैं, लेकिन ये चीज लूज नहीं होनी चाहिए। ओके, ये टाइट होनी चाहिए ठीक है। ताकि ओके। और अब जो है वो आपने इसको कट ये कर कट हो रहे हैं ज़बरदस्त। और ये जब आपके जो एंड्स या ट्रिम होते हैं उसके बाद बालों में बहुत अच्छी जो है वो बॉडी आ जाती है, हेल्दी हो जाते हैं बाल। तो इसलिए मंथ में 3 मंथ्स में ट्रिम करा लेना चाहिए। आप करवाती हैं अतिया जी 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में? 6 मंथ्स में करानी 6 months चाहिए। में 3 करानी मंथ्स में तो बढ़ते ही नहीं है लोगों के बाल। अब नहीं बढ़ते, आते वरना भी पहले, नहीं है, हाँ, तो वो ट्रिम करवाते रहेंगे तो फिर बचेगा क्या उनके बचेगा, पास? ये भी ठीक। अच्छा, इट डिपेंड्स, ये भी वेरी करता है ना पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों की बहुत जल्दी आ जाते हैं। सो जैसे आपके बालों की ग्रोथ है, लेंथ है, उस हिसाब से आप ट्रिम करवाया कीजिए अपने बालों को। ओके, सो ये अब आपने ऊपर वाला सेक्शन लिया है। जी बिल्कुल। अब क्या हो रहा है कि नीचे वाला सेक्शन हाथ से जाता जा रहा है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारा वहाँ का काम खत्म हो गया, लेकिन हमें वहाँ से गाइडलाइन लेनी है। राइट, कि हमने कितने कट आप किए मूव थे। करिए सर को। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें, सर को नीचे की तरफ झुका के रखना ओके। है, ठीक है, मूव नहीं होना चाहिए। ये मेन चीज़ है राइट, कट की। ओके। सो इस तरह से अब आपने जो दूसरी पार्टिंग थी उसको भी उनमें मिक्स करके, और ये आप देख लीजिए अब ये भी इस तरह से कट ये हो देखिए। गए हैं। जब आप ऊपर उठाएंगे तो हमारे जो कट वाले हेयर हैं वो खुद ब तो खुद दिस इज़ नीचे रियली चला जाएगा। सिंपल एंड इस तरह से आप बालों को जो है वो ट्रिम कर सकते हैं। राइट, अभी तो ये सिंपल ट्रिमिंग है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम आरिफा जी से कहेंगे कि स्टेप कैसे डलते हैं, लेयर्स मैं कैसे इसी में होती हैं। वॉल्यूम बता रही हूँ आपको। हाँ, सो वो जो है वो भी आपको बताया जाए। आज बड़ी बेसिक किसी क्लास रखें आरिफा जी, ताकि बस लोग 1 समझ सेकंड का सकें। काम है सिर्फ। अच्छा, आपने इसमें हल्का सा वॉल्यूम देना है। आपने ठीक क्या है। करना है, इसको आपने ऊपर किया, ओके, पूछ राइट, दीजिए मुझे। ये आप देखें। ओके, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनकी प्रैक्टिस होती है, वो फिर बालों को हैंडल करना भी जो है वो अच्छे से जानते हैं। ओके, अभी आप क्या कर रही हैं बालों में? मैं इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम देना आपको सिखा रही हूँ, ओके, ठीक है। ये आपने लिया और सिंपल सीजर से ये बस चॉपिंग कर दी। ओके, इंटरेस्टिंग। इस तरह से आपने बालों को उठा के, तो इससे हल्के लेंथ से। नहीं डिस्टर्ब होगी? देखें कहाँ लेंथ डिस्टर्ब हुई, हाँ, नहीं होगी। ठीक है। उसके साथ हल्का सा यहाँ पे वॉल्यूम आ गया और Okay. एक यानी कि स्मूथनेस आ जाएगी, राइट, ठीक है। वो जो स्ट्रेट कट से एक अजीब सा लाइन सी बनती है वो नहीं बनेगी। ओके, इस तरह से आपको बिल्कुल। बॉडी भी फील होगी, और ये एक तरीका है, इस तरह से आप जो है वो चॉप कर सकते अच्छा, हैं। साइड का अब फ्रंट कैसे सेट होगा? जी, सबसे पहले जो है वो आपका हेड की मूवमेंट जो है, अब आपने जब पीछे का बैक का किया था तो इस तरह से किया था बैक, आपने अब इस साइड पे कट करना है तो आपने अब सर को इस तरह मूव करना है, ठीक है, ठीक ओके। है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये हल्की सी गाइडलाइन अपने यहाँ से ले लेनी है। ओके, कि आपने कितनी लेंथ जो है वो शॉर्ट की थी, जी, और उसके Simple. बाद जो है ये ठीक है। सिंपल, ये 1 लेंथ, इट्स, और आजकल 1 लेंथ फैशन में भी बहुत है। बिल्कुल। ये जी, ये ट्रिम हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि आपको ट्रिम कितना करना है। थोड़ा सा राउंड में तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल, आपको अभी ये चीज़ें- बड़ा बेसिक है, तो ये 1 बिल्कुल। लेंथ में जो है बिल्कुल। इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, एंड 1 लेंथ में थोड़ा सा आपका एक वॉल्यूम अच्छा हेल्दी हेयर लगता है, एंड इसी तरह से दूसरी साइड पर भी जो है वो आयरन trim हुआ हो होगा बाल तो आपका बाल आपको हैंडल करना इजी हो जाएगा। ये गाइडलाइन पकड़ी, आपने कुछ भी नहीं करना है, कोई मेजरमेंट किसी भी किस्म का कुछ नहीं, सिर्फ आपने गाइडलाइन ली और इसके Right. साथ इसको
पीछे वाले बाल जो Trim आपने कर कट किए थे उनको आगे वाले बालों से थोड़ा मिक्स करें ताकि बस। आपको आइडिया हो सके लेंथ का। बस। और उसके बाद जो है वो आपने ये आपका हेयर कट कंप्लीट हो गया है। जी, बस ये इसी तरह से वॉल्यूम देने के लिए यहाँ पे फ्रंट पे हमने एक बॉक्स बनाया। ठीक है। ये अच्छा, फ्रंट को आप थोड़ा सा जी, कट करेंगे। नहीं उसी तरह से वॉल्यूम दे रहे हैं जैसे हमने बैक पे हल्का सा दिया था ना, ओके, हल्की सी आप चॉपिंग बिल्कुल हल्की सी, ये इस तरह से राइट। ये आपकी चॉपिंग हो गई, ये आपका कट कंप्लीट हो गया जी। ओके अतिया जी, इज इट इजी और डिफिकल्ट? वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। अच्छा राइट, लेकिन जल्दी से कर। प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें एंड आप भी कर कीजिए अपने घर में इसको ट्राई। एंड ये जो ट्रिमिंग है इसके लिए आपको सैलून जाके पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको इजीली घर में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा तरीक़ाकार जो टेक्निक बताई गई है आप उसको फॉलो कर लें। एंड ये जो हमारी प्रोग्राम्स हैं ये अपलोड होते हैं तमाम तर प्रोग्राम्स यूट्यूब पर, और ये सेगमेंट भी आप यूट्यूब पर देख सकेंगे। तो अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई टेक्निक मिस हो गई है तो वहाँ पर भी आप देखेंगे, जिस तरह से इन्होंने बताया आरफा जी ने कि कैसे पार्टिंग करनी है, कैसे बालों को लेना है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपकी सीज़र देखना चाहूँगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे जो शेफ़ होते हैं ना, उनके लिए उनकी शेफ़ नाइफ्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसी तरह आप लोगों के लिए ये नाइफ़, ये एक अच्छी जो है हेयर कट नाइफ आपके पास बिल्कुल होनी हेयर चाहिए। कट नाइफ होनी चाहिए। लेकिन आप, मैंने जो आपको कट बताया, ये आप अपनी जो किचन की सिजर होती है ना, कपड़ों उससे भी वाली आप जिससे हम कपड़े काटते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इजीली उससे कट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। वैसे ये एक ज़रूरी है कि आपके पास बिल्कुल। प्रोफेशनल चीज़ें भी ज़रूरी हो। बट थैंक यू सो मच आरफा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अतिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आई। एंड आई होप आप लोगों को आज का शो पसंद आया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन टेक्निक्स को। कोशिश यही है कि जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको आसान किया जा सके इस शो के ज़रिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।